श्वासों का शोधन, श्वासों का शोधन करके आप अनेक प्रकार की श्वासों की विधियां सीखकर इस संसार में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। भूतो न भविष्यति कि श्वास विज्ञान और आत्मज्ञान से बड़ा इस संसार में कोई विज्ञान नहीं हुआ और ना ही आगे होगा। श्वासों का शोधन कर आत्मा को शुद्धि प्रदान की जा सकती है और शुद्ध हुई आत्मा ही परमात्मा तक जाने का शक्ति रखती है। तो आज सीखना है श्वासों का शोधन कैसे करें। तो इन श्वासों का शोधन करते समय जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी 3 नाड़ियां जागृत होती हैं। जब हम नाक के बाएं छिद्र से जब श्वास लेते हैं, श्वास ज्यादा आती है तो उसे बोलते हैं चंद्र नाड़ी चल रही है, ईड़ा नाड़ी चल रही है। जब दायां नाक चल रहा है तो हम कहते हैं कि सूर्य नाड़ी चल रही है, इसे पिंगला कहा जाता है। और जब दोनों नाकों से श्वास बराबर आती है तो उसे कहते हैं कि यह सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। तो चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी हर घंटे में बदल जाती हैं, करीब 60 से 70 मिनट के अंदर। जब ये बदलती हैं उस समय पर 4 या 5 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी चलती है, दोनों छिद्रों से बराबर का श्वास आता है। और चंद्र नाड़ी आप कैसे पहचानेंगे कि जिस छिद्र से आपको 100% श्वास आता है वो नाड़ी आपकी चल रही है, और जो 60-70% चल रही है उसे नहीं माना जाता। इस प्रकार से पहले तो आप नाड़ी की पहचान करना शुरू करें। नाड़ी की जब पहचान हो जाएगी तभी श्वासों का शोधन हो सकता है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। अब श्वासों के शोधन के लिए सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि आप जब श्वास लेते हैं, चाहे वो चंद्र सांस चल रहा हो चाहे वो सूर्य श्वास चल रहा हो, तो उसमें कौन सा तत्व है। क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और यह ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो उस समय पर यह देखना है कि कौन सा तत्व चल रहा है। अब आप तत्वों को पहचानेंगे कैसे? तत्व की पहचान करने के लिए आपने ये चीज अपने जहन में उतारो सबसे पहले कि पृथ्वी की जो उस समय पर पृथ्वी तत्व होता है श्वास के समय पर, तो उसकी जो लंबाई होती है वह 20 अंगुल होती है। जिस प्रकार से जब आप श्वास नॉर्मल लेते हैं तो उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है, बाहर निकालते हैं तो 12 अंगुल होती है। लेकिन जब पृथ्वी तत्व चल रहा होता है उस समय उसकी लंबाई 20 अंगुल होती है। अब आप अंगुल के बारे में जानिए। पहले अंगुल क्या होती है कि इस प्रकार से आपने मापना है कि जो आपके किसी भी छिद्र से जो श्वास निकल रही है वह श्वास आपकी कितनी लंबी जा रही है। ऐसे 4 करके 8, 12, 16, 20 ऐसे आपने मापना है। तो पृथ्वी तत्व जो होता है उसकी लंबाई 20 अंगुल तक होती है। वह आप खुद मापेंगे और उसकी पहचान करना भी सीखेंगे। फिर जल तत्व की लंबाई 16 अंगुल होती है और अग्नि तत्व की लंबाई 12 अंगुल होती है। वायु तत्व की लंबाई 8 अंगुल होती है और आकाश तत्व की लंबाई 4 अंगुल होती है। तो जब आप श्वास लेते हैं तो आपने अपने श्वास में तत्व की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तत्वों की पहचान नहीं करेंगे तब तक आपका श्वास तब तक शोधन नहीं हो सकता। और जब तक आप श्वास का शोधन नहीं करेंगे तब तक आप श्वास विज्ञान की विधियों को नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि श्वास का शोधन होने के बाद ही विधियां कारगर होती हैं। इसलिए शोधन करना बहुत जरूरी है। अब आप जब आपका चंद्र श्वास चल रहा है, आप बाएं नाक से श्वास ले रहे हैं, उसी से आपको श्वास ज्यादा आ रही है,
तो उस समय पर आपने पहचानना है कि आपका तत्व कौन सा चल रहा है, क्योंकि हर विधि जो आप आगे सीखेंगे तो हर विधि में हर तत्व में का कार्य अलग अलग होता है। अलग कार्य के हर जैसे कार्य होते हैं आपके जो भी इस संसार में रहते हुए, तो जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उसकी कौन सा तत्व चलना चाहिए वो जरूरी है, जो आपको आगे सीखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार से सूर्य नाड़ी में आपने तत्वों को पहचानना है, क्योंकि चंद्र नाड़ी में अनेक कार्य होते हैं जो अलग होते हैं, जो सूर्य नाड़ी में नहीं किए जाते। अगर आप उन्हीं कार्यों को सूर्य नाड़ी में करेंगे तो उससे आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा, सफल नहीं हो सकते। इसी प्रकार से कुछ कार्य सूर्य नाड़ी में होते हैं, कुछ चंद्र नाड़ी में शुरू किए जाते हैं। और आपका जप तप का जो कार्य होता है वह आपका सुषुम्ना नाड़ी में शुरू करना चाहिए, जो आपके हर 1 घंटे में जब नाड़ी बदलती है तो 4-5 मिनट के लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, तो उस समय पर आपने अपना जप और तप का कार्य शुरू करना चाहिए। इस प्रकार से आप तत्वों को पहचानने लगेंगे तो आपको विधि आराम से आ जाएगी। तो विधि को सीखने के पश्चात लेकिन शोधन करने के लिए आपको क्या करना है? तत्व तो आपको पहचान में आ गए, अब आप आगे क्या करें? आगे आपने श्वास के शोधन के लिए ध्यान प्रक्रिया को अपनाना होगा। ध्यान प्रक्रिया आप कैसे करेंगे वो सीखना बहुत जरूरी है। आप घर के किसी भी कोने में, बाग में, पार्क में, कहीं भी आप ऐसी जगह पर बैठ जाएं जिस जगह पर किसी भी प्रकार की आवाजें ना आती हों। वहां पर आप बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। अपनी रीढ़ को सीधा रखना अति आवश्यक है। और उस समय पर आपने श्वास लेते हुए श्वासों को महसूस करना है कि आप जब अंदर श्वास ले रहे हैं तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपकी श्वास कहां तक गई। आपकी श्वास नाभि तक जानी चाहिए, जहां पर आपका मणिबंध चक्कर है। बहुत सी नाड़ियां मिलकर एक चक्कर बनता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में पूरे 7 चक्र हैं, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी। तो मणिबंध तक अपने श्वास को ले जाइए। उसके पश्चात धीरे धीरे अपनी श्वास को बाहर निकालना है। उसे महसूस करिए कि हमारी श्वास बाहर जा रही है। हर अंदर आती हुई श्वास पर, हर बाहर जाती हुई श्वास पर आपका कब्जा होना चाहिए। बिना आपकी मर्जी के एक भी श्वास अंदर ना जाए, एक भी श्वास बाहर ना आए। तो जब आपका इतना ध्यान लगने लगेगा अपने श्वासों पर, तो उस समय पर आपका मन ठहरने लगेगा, मन निर्विचार होने लगेगा, क्योंकि मन तो श्वास के साथ चलता है। जब आपने ध्यान श्वास पे दे लिया तो मन वहीं पर रुक जाता है। लेकिन जब श्वासों पे किसी का ध्यान ही नहीं होता है, श्वास कोई जानबूझकर नहीं लेता, श्वास तो आती हैं, अपने आप ही जाती हैं, कोई ध्यान भी नहीं रखता। लेकिन जब आप श्वास पर ध्यान देने लगेंगे तो आपका मन ठहरने लगेगा। जिस और ठहरे हुए मन से ही आप पूर्ण रूप से ध्यान लगा सकते हैं, श्वासों का शोधन कर सकते हैं। जिस प्रकार से ठहरे हुए पानी में आप अपनी प्रतिमा को साफ देख सकते हैं, लेकिन अगर पानी में जरा सी भी लहर है और उस समय पर आप अपनी प्रतिमा को देखना चाहेंगे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप हर जगह, हर लहर के किनारे पर आप दिखाई देंगे। तो इसलिए ठहराव बहुत ही जरूरी है। तो श्वास को सीखें, कैसे शोधन किया जाता है, और शोधन करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का काम करें, बल देने का काम करें, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा बनने की शक्ति है। तो अपने श्वास को आपने शोधन करने के पश्चात आपने फिर नाड़ियों के तत्वों पर काम करना है कि कौन सी नाड़ी आपकी चल रही है, कौन सा श्वास आपका चल रहा है, उसमें कौन सा तत्व है, उसकी पहचान करें। बार बार जब आप ऐसा करते हैं, रोजाना जब आप अभ्यास करते हैं, तो वह आप जल्दी ही
सीख जाएंगे। तो आपने जब ये कार्य शुरू करना है शोधन का, तो उसे आप कम से कम आधा घंटा करें, ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर करें। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, सिद्ध पुरुषों ने भी कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ कार्य जल्दी याद हो जाता है और वह ज्यादा फल देता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में इस कार्य को शुरू करें और श्वास शोधन की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उसे आप लगातार 21 दिन तक करें और आधा घंटा बैठकर रोजाना प्रयास करें। आपके रोज का प्रयास आपके श्वासों का शोधन कर देगा और आप हर तत्व को पहचानने लगेंगे। जब आप हर तत्व को पहचानने लगेंगे, आपके श्वास पर पूरी रूप से आपका कब्जा हो जाएगा। उस समय आपके लिए कुछ भी संसार में इम्पॉसिबल नहीं रहेगा, नामुमकिन नहीं रहेगा, सब संभव हो जाएगा। तो आपने इसी प्रकार से इस श्वासों की क्रिया को करना है, रोजाना अभ्यास करना है, सीखना है और उसके पश्चात आप विधि सीखने की वीडियो आगे देखेंगे। तो आपने हर वीडियो में आपको कुछ नया मिलेगा, हर वीडियो में नई प्रक्रिया होगी, नया सीखने का होगा। तो उस सब को सीखने के लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो नई वीडियो रोज डाली जाती है वह आप तक पहुंच जाए और आप उसे सीखकर अपनी एक सीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी सीढ़ियां चढ़ते जाएं और एक दिन अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध करके इस प्रकार से परमात्मा में मिल जाएं। आत्मा जब शुद्ध होकर परमात्मा के पास जाती है तो वो परमात्मा में इस प्रकार से मिल जाती है कि वह खुद परमात्मा हो जाती है। जिस प्रकार से समुद्र में गिरने वाली बूंद, जब तक वह समुद्र में नहीं गिरती तब तक वह बूंद रहती है, लेकिन समुद्र में गिरने के पश्चात उसे आप ढूंढ नहीं सकते। उस समुद्र में गिरने के पश्चात वो एक छोटी सी बूंद खुद समुद्र हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी और परमात्मा में जाके विलीन होकर खुद परमात्मा बन जाएगी। यह प्रयास आप आज से ही शुरू करें, क्योंकि शुभ कार्य में देर नहीं होनी चाहिए और अशुभ कार्य को हमेशा टालते रहना चाहिए, ताकि उसे करने का जरूरत ही ना पड़े।